केयर में प्रोडक्ट है दो, एक एग्रीकल्चर का और दूसरा है किसान का भूमि जो बंजर की ओर जा रहा है उसको बचाने के लिए मेरे पास में एक्टिविटी गोल्ड है। हम उसका डेमो दिखाना चाहते हैं, तो क्या डेमो का शुरुआत के लिए आप लोग ताली बजाएंगे? जोरदार ताली बजाइए। तो हम एक दो किसान को बताने के लिए जा रहे हैं कि आप स्प्रे कीजिए, स्प्रे कीजिए। तो स्प्रे में इसको डालने से क्या फायदा होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये दो किसान है, एक किसान इधर है और दूसरा किसान इधर है। तो दोनों किसान को स्प्रे के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि स्प्रे कीजिए। स्प्रे में क्यों डालिएगा? आपके सामने में ये एक्टिविटी गोल्ड है। क्या है? एक्टिविटी गोल्ड। और इसको क्या कहता है, हम ये फाड़ दिए कन्फर्म। और इसको हम यहाँ पर सील खोल भी दिए। इसका काम है एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर। इसमें लिखा हुआ है एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर। तो किसान का 3 काम होता है, स्प्रे करना, पानी पटवन करना और खाद देना। इससे बाहर तो नहीं है। दूसरी बात है, किसान का संबंध जो होता है फसल से ऐसे संबंध होता है जैसे कि बच्चे का माँ से संबंध होता है। बच्चे क्या मांग रहे हैं माँ को पता है, और फसल को क्या चाहिए किसान को पता होता है। बात सही है ना? तो ये किसान को हम समझाने के लिए आए और उसने कहा कि सर हम नहीं मानेंगे इस बात को, और एक ने मान लिया। तो किसी को मानने के लिए तो देना पड़ेगा। तो ये स्प्रे में 5-7 बूंद डाल देते हैं। क्या? स्प्रे में 5-7 बूंद डाल दिए। और डालने के बाद अब इसका नतीजा क्या होगा? स्प्रे जब हम करते हैं 50% पौधे के नीचे पड़ जाता है और 50% कहाँ पर पड़ता है? पौधे पर। तो जब 50% पौधे पर पड़ जाता है और 25% हवा और धूप लेके चला जाता है, बचता है कितना? 25। तो वो ये कहता है यदि हमको उसमें आप शामिल कर देते हैं 25% को हम 80% में बदल देंगे। तो कैसे बदल देता है ये देख लीजिए। इसमें डाले और थोड़ा सा इसको मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये घोचू का पत्ता है। पत्ता 2 प्रकार का होता है। चिकना पत्ता जैसे केला पत्ता हुआ, घोचू पत्ता हुआ, पुरैन का पत्ता हुआ, कमल का पत्ता हुआ, इस पर पानी टिकता नहीं है। तो ऐसे सब पर यदि आपको डेमो इसलिए दिखा जा रहा है कि ये स्लिपिंग यानी पानी इस पर टिकता नहीं है। इस पर टिकाने के लिए आपको दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या मेरा वो 25% 80 में बदलेगा नहीं बदलेगा, उसके लिए हम डेमो बता रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये भी किसान है, ये भी किसान है। एक ने मानो, एक ने नहीं। एक ने मान रहा है, एक ने नहीं मान रहा है। क्या बता सकते हैं दवाई किस में काम कर रहा है? इसमें करेगा। तो हम साबित करना ये चाहते हैं स्प्रे में इसको जरूरी है कि नहीं डालने के लिए? जरूरी है। और स्प्रे में जब डालेंगे हो सके 10 मिनट के बाद बारिश हो जाए। ये किसान फेल हैं कि पास हैं? फेल हैं। चलिए इसको रखते हैं। हो सके 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद बारिश हो जाए। तो बारिश किस तरह से होता है सर? सेम टू सेम इस तरह से होता है। काम कर रहा है ना सर? तो हम किसान को यही संबोधित करना चाहते हैं कि इसको स्प्रे में जरूरी है कि नहीं है। तो सर इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए ताकि कंपनी तक पहुंचे, आवाज किसान को बता रहे हैं। ठीक है सर। अब ये स्प्रे का ये कहानी समाप्त हो गया। दूसरा हम सर पानी पटवन करते हैं। खेत का जुताई कितना होता है? 4 इंची से 6 इंची। उसी को चौनी देते हैं, खेत परतदार हो जाता है। तो खेत जब हम जाते हैं पानी पटवन करने के लिए, जब नमी उसमें शॉर्ट होने लगता है तो हम फिर मशीन ले जाते हैं, पानी पटाते हैं। तो जमीन का सॉइल पोर बंद हो चुका है। कारण किसका है? केचुए का। कारण किसका है? रासायनिक का। केचुआ कहाँ गया? रसायन ने मार दिया। बढ़ते क्रम में डालते डालते अभी हम 25 किलो चले आए कट्ठा। बुआई से कटाई तक 25 किलो कट्ठा हो गया। चलिए अभी पानी पटवन का काम हम करना चाह रहे हैं। यदि 6 पानी आपका लग रहा है तो 4 पानी में ही काम चले तो 2 पानी पटवन किसको अच्छा नहीं लगेगा? बचत हो जाए। यदि 8 घंटा लग रहा है बीघा, 6 घंटा का बीघा लग रहा है, 4 घंटे का बीघा लग रहा है, उसमें 1 घंटे का कटौती हो जाए तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? तो इसको पानी पटवन में डालना चाहिए। तो पानी पटवन में कैसे डालना चाहिए सर? ये देखिए झिल्लीदार कूट है, खेत कितना हो जाता है? परतदार हो जाता है। इसी तरह से हो जाता है और इसमें हम डाल रहे हैं। दोनों किसान पानी पटवन कर रहे हैं। यदि
यह 6 पटवन करेंगे तो ये 4 पानी पटवन में इसका क्लियर है। और जमीन का सॉइल पोर जो बंद हो चुका है केचुआ के कारण से, यह 16 से 17 इंच गहराई तक नमी को प्रदान करता है। क्या इसको पानी पटवन में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। दोनों को एक साथ पानी पटवन कर रहे हैं, यानी 2 खेत है, उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। अब दोनों को निकाल देते हैं सर। पानी सर ऊपर भी चढ़ रहा है क्या, किसी का चढ़ रहा है, तो सर क्या कहते हैं, दिखा सकते हैं कि किसमें नमी कैसा है। तो छू के देख लीजिए सर, आप दाबिए थोड़ा, नहीं दाबिए सर, क्या कहते हैं, दाबिए सर, दूसरे हाथ से इसको दाबिए, नहीं मिस कर जाएगा, इस हाथ से डालिए। इसमें सर नमी है ज्यादा, सर दाबे सकते हैं, दोनों हाथ से डालिएगा जी जी। आप यूजर हैं सर, क्या कर रहे हैं, राज जी क्या रुपेश का पापा है ना जी, इसमें ज्यादा नमी है। अब इसको दिखा देते हैं सर, ये देखिए, झाड़ दिए, ठीक है सर। इसको रखते हैं और इसको फैलाते हैं, इसको सूखा कहेंगे गीला कहेंगे सर, चलिए इसको क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे सर? नमी किस में रहेगा सर? जब नमी खेत में रहेगा तो पौधा सर ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? जब पौधा ग्रोथ होगा तो उसका फूल बढ़िया होगा तो फल भी बढ़िया होगा। तो सर ये पानी पटवन के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत होनी चाहिए। चलिए सर, अब हम बताएंगे यूरिया डीएपी पोटास 25 साल पहले या 21 साल पहले या 20 साल पहले से शुरुआत हुआ था, कट्ठा किलो डाला जाता था, स्टार्टिंग हुआ, रिजल्ट बढ़िया हुआ, तो हम 1 का 1.5, 2, 2.5, 4 करते करते अभी के डेट में 25 किलो कट्ठा चले गए। बात सही है? तो रसायन कहता है कि हमको बढ़ते क्रम में यदि आप डालते जाइएगा, बढ़ते क्रम में डालते जाइएगा तो हम आपका पिछले के अपेक्षा उपज देंगे। बात सही है? नहीं तो नहीं देंगे। हो सके 4 किलो कट्ठा पिछले खेती में आप दिए थे, ये अभी 4 किलो कट्ठा दीजिए, आपका फसल कम हो जाएगा, उसको 4.5 करना पड़ता है। इसी तरह से 25 किलो कट्ठा हो गया। ये कहता है, हाँ ये कहता है यदि हमको आप डालते हैं 25 साल पहले जो आपका खेत रासायनिक पदार्थ से गुलाम नहीं था, मवेशी कंपोस्ट डालते थे, वैसा आपका हम करके दिखा देंगे। क्या डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? यूरिया में 46% नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन उड़नशील चीज है, जो उड़ जाता है, जो हम आंख से देख नहीं सकते हैं। हवा को देखते हैं क्या, अनुभव होता है। तो उसी तरह से लू को हम देख सकते नहीं है, लू जैसे लगता है तो दूर में दिखाई पड़ता है, तो वह लू हम दिख नहीं सकते हैं, तो हम अनुभव कर सकते हैं। हवा देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह से रासायनिक पदार्थ जो उड़ने वाला चीज है वह उड़नशील होता है और उसको हम देख नहीं सकते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, वह उड़ने का काम करता है, जब उसको खोलेंगे उड़ेगा। डीएपी में 7% फॉस्फेट रहता है, वो भी उड़ने का काम करता है। तो हम करते क्या है, यूरिया डीएपी पोटास लेते हैं और मिक्सिंग करते हैं उसको, और जाते हैं खेत में बांटने के लिए, मक्का के जड़ में डालने के लिए डाल देते हैं, उसको मिट्टी से ढकवाते हैं और 10 दिन छोड़ देते हैं, तब पानी पटवन करते हैं। यस या नो? सही है? अब क्या करते हैं, 11 दिन के बाद पानी पटवन करने के बाद भी यदि हम देखते हैं खाद का सिंपल दिखाई पड़ता है थोड़ा क्या सही बोल रहे हैं सर, गलत हो रहे हैं? तो रासायनिक पदार्थ को गलाने का काम ये यदि करता है, तुरंत करता है। कैसे करता है देखिए, जो उड़ने वाला चीज है वह हल्का होता है, धुआं क्या होता है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो रासायनिक पदार्थ केमिकल वाला जो है वह उड़नशील होता है, जिसे ये देख लीजिए, यूरिया डीएपी पोटास खेत में जड़ में डाले, 10 दिन 11 दिन जिस तरह से पड़ा रहता है वह देख लीजिए। इसको यूरिया डीएपी पोटास में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए सर? ये क्या करता है, वह उड़नशील चीज को फौरन जमीन के नीचे भेजता है। नाइट्रोजन तो ही काम करता है उसमें, और उसमें जो बच गया 10% ये घुलनशील हो गया। जैसे ये डालेंगे उसमें, खेत में आप देंगे जड़ में, वह फौरन जमीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है सर? और ये जस का तस पड़ा रहेगा। तो सर ये किसान खुशहाल होंगे। चलिए, तो सर क्या कहते हैं, ये पानी पटवन में डालना चाहिए और स्प्रे में डालना चाहिए और खाद में मिलाना चाहिए।
तो खाद में मिलाने के लिए भी तो जोरदार ताली होनी चाहिए सर। चलिए, अब हम बता रहे थे सर कि 25 साल पहले जो रासायनिक पदार्थ से मेरा खेत गुलाम नहीं था, और उसको हम इस पर साबित करके दिखाएंगे आपको कि ये आपको किस तरह से माइनस में ले जाता है, और 20% खाद कम करते जाइए, आपको रिजल्ट उतना ही देगा जितना आप चाहते हैं, उतना ही देगा। और इसको 20% रासायनिक को यूरिया डीएपी पोटाश जैसे 100 केजी हुआ, उसमें 20 केजी हटा दीजिए, कोई डाउट? लेकिन इसको डालिए, जब जब यूरिया डीएपी पोटाश डालेंगे 20% घटा दीजिए और इसको डाल दीजिए, आपका जो रिजल्ट होगा बेटर होगा। क्या डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? लेकिन अभी तो आपको बिलीव नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि डाले नहीं है। हम जबरदस्ती दिए थे रुपेश जी को बैगन में, बैगन उजारने के लिए जा रहा था, हम बोले बैगन नहीं उजारना है रुपेश जी, हम बार बार आपसे मिलेंगे, जबरदस्ती दिए थे जी। तो हम जबरदस्ती उनको दिए थे कि आप उजारिए नहीं, उससे पैसा निकाल लीजिए कुछ और इसको दीजिए। तो मान लिया बात और दिया, और रिजल्ट आपके सामने में है। क्या सर बर्बाद हुआ था? चलिए, तब हम आपको बता रहे हैं कि खेत कैसे ठीक करता है। किसान को जो बोले यूरिया डीएपी पोटाश में डालने के लिए, तो सर ये हल्दी है, हल्दी का अपना रंग होता है ना। हल्दी का अपना रंग होता है, और इसमें इसको मिला दिए, तो जब हल्दी का अपना रंग है सर, तो खेत इसी तरह से 20 साल 25 साल नेचुरल था, मवेशी कंपोस्ट डालते थे, हम भी खुशहाल थे और भी खुशहाल था। अभी वह अन्न खा करके, वह पेस्टिसाइड फल फ्रूट खा करके कितना आदमी स्वस्थ घर में है और कितना निरोग है, कितना क्या कहते हैं बीमारी है, सबको पता है ना सर। तो ये हम बता रहे हैं कि यूरिया डीएपी पोटाश में इसको डालिए, तो ये करता क्या है। सर क्या कहते हैं, यूरिया डीएपी पोटाश केमिकल है कि सर जैविक है? केमिकल है। और सर अब क्या है सर? केमिकल है, केमिकल है। तो यूरिया डीएपी पोटाश को गला नहीं सकते हैं, जब खेत में 8 रोज नहीं गलता है तो तुरंत तो गलेगा नहीं। तो केमिकल से हम प्रयोग करते हैं कि 6 महीना का खेती है, यूरिया डीएपी पोटाश आप खेत में डाल रहे हैं, हम 1 डोज डाल रहे हैं, कंफर्म। इसका रंग सर क्या कहते हैं, देखिएगा कुछ अंतर हो गया सर। चलिए, 6 महीने का है ये, एक बार हम डाले, फिर 6 महीना का बढ़ा के डालते हैं कि घटा के डालते हैं सर? तो थोड़ा सा हम बढ़ा के डाल दिए सर। खेत में डाल रहे हैं सर। यह बताएंगे सर, खेत का मेरा भूमि जो है मिट्टी खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है सर? ये 3 6 3 18 यानी 6 माह का फसल होता है, 3 बार डाल दिए, यानी 18 महीने का हम डाल दिए डोज। सपोज मान लीजिए उदाहरण, तो सर इसको भी हम मिला देते हैं। अब क्या साल का हो गया सर? 2 साल का, 4 फसल हो गया ना। हम 3 साल तक जाएंगे, ठीक है सर। उदाहरण में ये आप डाल रहे हैं 21 साल से 22 साल से डाल रहे हैं, तो 3 साल के दरमियान में खेत का दुर्दशा 6 ट्रिप डाल दिए, 3 साल का रिकॉर्ड हो गया, 6 माह का फसल होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, देख लिए कि मेरे खेत का दुर्दशा 3 साल में इस तरह से हो सकता है, 21 साल में खेत कैसा हुआ होगा। सपोज दैट बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वह मिट्टी से मुंह धो लेते थे और मरणोपरांत उसका दांत रहता था, ठीक है। भुजा खाते थे, शाम को कहते थे पुतों को भुजा बोलिए 100 बार। अभी के डेट में मिट्टी से धोते नहीं है कोई, केमिकल आ गया मुंह में देने के लिए। यदि मिट्टी बाय संजोग ले भी लेंगे तो मोसवर और दांत खराब हो जाएगा, लीवर फंक्शन भी खराब हो जाएगा, इतना जहरीला मिट्टी हो चुका है। क्या सर सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो इस चीज को बचाना है। 20 साल 21 साल हो गया, 25 किलो कट्ठा, 25 साल आएगा कि नहीं आएगा सर? तो हम लोग दुनिया से चले जाएंगे तो बच्चा सब क्या कहेगा, 50 किलो कट्ठा नहीं दे पाएंगे।
मरने के बाद भी गाली देंगे कि अपने तो गवे किया, खेत को भी बंजर करके गया। तो दो चीज देना पड़ेगा, मवेशी कंपोस्ट, जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद पर उतरना पड़ेगा, तभी आप स्वच्छ रह सकते हैं और भूमि को बचा सकते हैं। यदि भूमि को नहीं बचाइएगा तो ये सारा संसार जो है ना सर, बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। आदमी का आयु धीरे धीरे घटते जा रहा है रासायनिक के कारण से। इसको देखिए सर, हम आपको बोले थे किसमें डालने के लिए, स्प्रे में डालने के लिए, ये नहीं बोले थे सर? ये स्प्रे में एक बार डालते हैं, स्प्रे में एक डोज दिए। अब एक डोज देने से पहले हिसाब थोड़ा सा कर लीजिए, 2 बार स्प्रे करते हैं एक फसल में कि 3 बार करते हैं? 2 बार। चलिए 2 बार तो कंटिन्यू है, 2 बार स्प्रे करते हैं, खाद क्या बार देते हैं? 2 बार, 2 बार, 2 बार नहीं 3 छोड़ दीजिए, 2 ही मानिए। तो 2 बार स्प्रे हो गया, 2 बार खाद हो गया, कितना हो गया? 4। पानी का कितना पटवन करते हैं? तो 4 जोड़ लीजिए, 6 छोड़ दीजिए। तो इधर कितना हो गया? 4। इधर कितना हो गया पानी पटवन? 8 हो गया। एक फसल में 8 बार आप स्प्रे, पानी पटवन और खाद डालते हैं। तो हम आपको कह रहे हैं कि 8 बार इसमें डालिए। तो ये क्या साल का है? 3 साल का है, 6 फसल का है। तो एक फसल में 8 बार, तो 6 फसल में कितना हुआ? 8 के 48 बार। 48 बार ये डालने का मेरा हक है ना इसमें? ये कितने बार डाले हैं? एक बार। 48 बार आप लोग हिसाब रखिएगा कि 48 बार इसमें डालने के लिए हमको हक है, एक बार डाल दिए हैं। तो अब इसको थोड़ा सा सर मिलाते हैं, ठीक है सर? और दूसरी बार फिर हम डाल रहे हैं दूसरी फसल में, दूसरा बार पानी, स्प्रे, पानी पटवन, खाद और सब में डाल दिए। खेत ठीक हो रहा है सर? कुछ ऐसा लग रहा है। और हम तीसरा बार जा रहे हैं सर, क्या कहते हैं? खेत सुधार हो रहा है सर? चलिए 48 बार है ना सर? दिए हैं कितना? 3 बार दिए, और ये हम चौथा बार डाल रहे हैं सर। रासायनिक से जो मेरा खेत गुलाम था वह बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? हम भी स्वच्छ रहेंगे। अभी किसी के घर में 10 सदस्य है तो 8 सदस्य जो है ना भीतर से कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है। कारण क्या है? सब चीज जहरीला चीज खा रहे हैं। तो इस चीज को डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? कितने बार डालना है हमको इसमें? 40 बार डालना है, 4 बार डाल दिए। अभी कितना बार डालना चाहिए हमको इसमें? 44 डालना चाहिए। लेकिन ये 4 ट्रिप में ही आपका नेचुरल खेत कर दिया। तो चलिए आप लोगों के ख्याल से एक बार और हम डाल देते हैं। क्या सर नेचुरल खेत हो गया? सर खेत को ये ठीक करता है, कहता है यूरिया डीपी पोटास को 20% कम करते जाइए और हमको इसमें डालते जाइए। तो क्या सब डालेंगे सर? ये डालेंगे, जाइम डालेंगे और ये डालेंगे। 1 बीघा का ये डोज है। मिट्टी में डालने के लिए, तरी खाद डालने के लिए या मिट्टी चढ़ाने के काम में ये और ये किए। स्प्रे नहीं करना है, खाद में मिलाना है 1 बीघा में मिट्टी चढ़ाने में। समझ गए सर? तो सर क्या करना, खेत को ठीक करने के लिए आपको जो हम डेमो बताए कैसा लगा सर? तो उसके लिए सर क्या उपहार में देंगे? कंपनी को ताली से स्वागत करेंगे। चलिए तो अब क्या करना है सर, हम बताएंगे, विधि बताएंगे। ये स्प्रे जब आप करेंगे 15 लीटर का टंकी होता है, उसमें आपको 5 ml डालना है। कितना डालना है? 5 ml। किसको? इसको डालना है, और इसको डालना है 30 ml। कितना डालना है? 30 ml। इसको 1 लीटर में 2 ml डालना है, और इसको 15 लीटर पानी में 5 ml। उससे ज्यादा हाथ बढ़ाना ही नहीं है। इसको अपने मर्जी से 10 नहीं करना है, नहीं तो ये पावरफुल है, आपको बता दिए। ठीक है, इसलिए हमको 2 ml में कम हो रहा है तो हम क्यों डालेंगे 10 ml? ठीक है सर, ज्यादा डालने से पावर है ना।
5 ml से बेसी नहीं। एकदम नहीं, 15 लीटर पानी में 5 ml ही देना है, कंफर्म रखिए। ठीक है, उसके बाद पानी पटवन करेंगे तो 200 ग्राम देना है इसको। ठीक है, लापरवाही जरा सा भी नहीं, एकदम बिल्कुल मुस्तैदी से देना है। इन उल्टे इसी को 5 देना है, इसको 30 देना है, तो कल की डेट में फसलें नहीं देगा। जो है ये बाहर करके नहीं नहीं सर, 5 से बाहर देना ही नहीं है, इतना पावरफुल है ये। और खाद जब देंगे, खाद देंगे, यूरिया डीपी पोटास देंगे, तो ये दोनों देना है, एक फालिए और एक फालिए। ठीक है सर।